हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 6 जो कि हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब बदलाव होता है, यानी किसी भी चीज़ का परिवर्तन हो जाना। फिजिकल का क्या मतलब? फिजिकल का मतलब होता है जैसे शारीरिक रूप से या बाहरी रूप से या आकार के अनुसार। और केमिकल का मतलब होता है जो केमिकली हो कोई चीज़, उसी को केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे हमारी डेली लाइफ में से बहुत से चेंजेस हमारे सराउंडिंग में होते रहते हैं, और कुछ में मतलब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे एग्जांपल ले लें कि जैसे मम्मी होती है तो वो शुगर को पानी में डिसॉल्व करती कोल्ड ड्रिंक बनाती है, जैसे शरबत बनाते हैं। शुगर सॉल्यूशन भी एक चेंज है। उसी तरीके से जो कर्ड बनता है मिल्क से, वो भी एक चेंज है। कुछ टाइम क्या होता है, हमारा मिल्क जो होता है वो खट्टा हो जाता है, वो भी एक चेंज है, ठीक है। या रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, वो भी एक चेंज है। ऐसे 10 चेंजेस की लिस्ट आप अपने अराउंड बनाइए, नोटिस कीजिए। और इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे ताकि हम नेचर समझ सकें कि उस चेंज आखिर कैसा चेंज हो रहा है। चेंजेस दो तरीके के होंगे, फिजिकल या केमिकल। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, एक पेपर दिया है, एक बड़ा सा चार्ट पेपर दे दें आपको, और फाड़ के आप उसके इतने टुकड़े कर लें। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 पीसेज आपने उसके कर लिए हैं। दैट मीन्स ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो ये आपका फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि आपने उसको पीसेज में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हैक्सॉ ब्लेड की बात करते हैं। यहाँ पर आप उसका नाम देख सकते हैं। इसको आप टोंग्स की हेल्प से, यानी आपको लैब में मिलते हैं, किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको आप होल्ड कीजिए। और फ्री एंड, इसका एक जो फ्री वाला एंड एक तरफ से आपने पकड़ रखा होगा, एक जो फ्री एंड होगा उसको गैस स्टोव के ऊपर रख दीजिए, कुछ मिनट तक वेट कीजिए। फिर आपको क्या दिखाई देगा कि जो ब्लेड का कलर है वो चेंज होता है। ब्लेड को रिमूव कर दीजिए फ्लेम से और फिर उसके टिप को अगेन देखिए, तो क्या उसने अपना ओरिजिनल कलर ऑब्टेन कर लिया है? एक्टिविटी 6.1 और 2 जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि पेपर और पीस ऑफ चॉक, ठीक है, साइज में चेंज हो जाता है उनका। और एक्टिविटी 6.3 और 4 में वाटर चेंज कर रहा है अपनी स्टेट, सॉलिड से लिक्विड या गैस से लिक्विड। एक्टिविटी 6.5 में जो हैक्सॉ ब्लेड है वो अपना कलर चेंज कर रहा है हीटिंग में। तो प्रॉपर्टीज जैसे शेप, साइज, कलर या स्टेट सब्सटेंसेस का, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। और जो चेंज होता है जिसमें कोई सब्सटेंस किसी भी चेंज के अंदर जाता है, वो भी फिजिकल, जो आपके ये फिजिकली पॉइंट्स दिए हुए हैं, चाहे शेप, साइज, कलर, स्टेट, ये सब क्या है, अगर कोई इस फॉर्म में चेंज हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज कहलाता है। फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है, यानी आप उनको बैक भी कर सकते हो। अगर आपने ए से बी बनाया तो बी से ए भी हो सकता है। ऐसे चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। अब चलिए जो दूसरा टाइप है हमारा केमिकल चेंज, उसकी बात कर लेते हैं। एक ऐसा चेंज जिससे आप बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है, लोहे के सामान में जंक लग जाना। ये क्या है? ये हमारा एक केमिकल चेंज है। जैसे कहा गया कि अगर आप किसी आयरन के पीस को कुछ टाइम के लिए, यानी कुछ समय के लिए, कुछ अंतराल के लिए खुले में रख देते हैं तो उस पर एक ब्राउनिश सब्सटेंस की पतली सी लेयर चढ़ जाती है, और इस सब्सटेंस को रस्ट बोला जाता है। इस प्रोसेस को रस्टिंग बोला जाता है। इसमें जो आयरन गेट्स होते हैं, पार्क के या फार्म लैंड्स के आयरन बेंचेस होती हैं जो लॉन या गार्डन्स में होती हैं, सभी आर्टिकल आयरन के बने हुए, ठीक है, वो अगर ओपनली कहीं रखे जाते हैं तो वो रस्टेड हो जाते हैं। और घर पे हमने देखा होगा कि जैसे सॉवेल है, स्पेड्स है, वो भी रस्ट हो जाते हैं जब वो खुले रखे रहते हैं। फिर बात करते हैं कि जैसे किचन में एक वेट आयरन पैन, जिसको तावा बोलते हैं, वो भी रस्टेड हो जाता है, ठीक है, और वो अपने स्टेट में अगर कुछ समय के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाए। रस्टिंग, ठीक है, वो आयरन नहीं है, रस्ट एक आयरन नहीं है, ये एक डिफरेंट होता है आयरन से, जो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। चलिए कुछ मोर चेंजेस, यानी कुछ और चेंजेस के बारे में देखते हैं जिनमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। इसको मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। इस फिगर में आपको क्या दिखाया गया? मैग्नीशियम रिबन बर्निंग, यानी मैग्नीशियम की रिबन एक फ्लेम के ऊपर रखी गई, उसको बर्न किया गया। इसमें आपको एक पाउडरी सब्सटेंस मिलेगा जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड
बोला जाता है। कॉशन इसके लिए है कि इसको जो एक्टिविटी है वो किसी टीचर के अंडर उसमें परफॉर्म की जाए। अब यहाँ पर आपको उसी रिएक्शन का पूरा फॉर्मूला दिया गया है, केमिकल इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स के कंपैरिजन अगर देखा जाए, यहाँ पे जो इक्वेशन है इस तरीके का, इसमें एरो इम्प्लाइज नहीं बिकम्स होता है, ठीक है। और इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो सब्सटेंस आपने लिए थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनसे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। फिर कह रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वो ऐश उसी मैग्नीशियम के रिबन के तरीके का दिखता है? नहीं। तो क्या होगा, कलेक्ट कीजिए उसके ऐश को और मिक्स कीजिए एक वाटर के स्मॉल अमाउंट के साथ, उसको थोड़ी देर चलाते रहिए, कोई सॉल्यूशन बना लीजिए। फिर इस मिक्सचर को टेस्ट कीजिए ब्लू लिटमस या रेड लिटमस से। तो कह रहे हैं जो मिक्सचर होगा क्या वो टर्न करेगा रेड लिटमस को ब्लू का, या जो मिक्सचर होगा वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। जो टेस्ट होगा हमारा उसके बेसिस पर आप क्लासिफाई करेंगे किसी भी इक्वस सॉल्यूशन को कि वो एसिडिक है या बेसिक है। जब हम डिसॉल्व करेंगे उस ऐश को वाटर में तो वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनेगा और ये जो चेंज होगा इसको रिटर्न किया जा सकता है फॉलोइंग इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने लिया, यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड लेकर के वाटर के साथ मिक्स किया गया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक ऐसा नया सब्सटेंस होता है जो इस रिएक्शन में फॉर्म हुआ है। तो जिस किसी भी रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में हुआ क्या कि कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया गया जिसमें एक ब्लेड को पुट किया गया। थोड़ी देर बाद रिएक्शन हो जाता है और रिएक्शन होने पर क्या होता है कि आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है और जो कॉपर जो कि एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है वो ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पर एक रिएक्शन आपको और दिखाया गया है, विनेगर, एसिडिक एसिड, बेकिंग सोडा का रिएक्शन और क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और जो सेकेंड रिएक्शन है वो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन लाइम वाटर के साथ, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और देखिए जब आप इस रिएक्शन में आपने देखा होगा, इस डायग्राम को आप देखिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है लाइम वाटर के साथ तो वहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और जिससे पूरा लिक्विड मिल्की कलर में चेंज हो जाता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइम वाटर मिल्की चेंज हो रहा है इसका कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये उसी गैस की टेस्टिंग भी होती है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे चैप्टर 10 में दिखाने के लिए कि जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो रिच होती है कार्बन डाइऑक्साइड में। एक्टिविटी 6.6 और 6.8 आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई एक या एक से नया सब्सटेंस, एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होता है। एक्टिविटी 6.6 में जो ऐश था वो भी एक नया सब्सटेंस था जब मैग्नीशियम को बर्न किया गया था एयर में। एक्टिविटी 6.7 में जो रिएक्शन था कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ तो प्रोड्यूस करता है आयरन सल्फेट और कॉपर। तो ये जितने भी मतलब रिएक्शन हुए उनमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। कॉपर डिपॉजिट हो गया था शेविंग ब्लेड के ऊपर जो कि आयरन का था। इस एक्टिविटी 6.8 में विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो टर्न कर दे रहा है लाइम वाटर को मिल्की। तो कह रहे हैं कि क्या आप ऐसा नेम बता सकते हैं किसी और रिएक्शंस का जो कि जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन निकल कर आती है कि एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है वो केमिकल चेंज होता है। अगर आपसे पूछे कि बताइए केमिकल चेंज क्या होता है तो आप क्या बताएंगे कि ऐसे चेंजेस जिनमें कोई एक या एक से अधिक नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है तो वो केमिकल चेंज कहलाते हैं। केमिकल चेंज जो होते हैं उनको केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। केमिकल चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में और जितने भी नए सब्सटेंस बनते हैं वो केमिकल चेंजेस के रिजल्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें कि जैसे फूड का डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, या फ्रूट का राइपनिंग होता है, पकना होता है, फर्मेंटेशन ग्रेप्स का होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, ये सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस के कारण होता है, यानी केमिकल चेंजेस इनमें होते हैं। मेडिसिन, ठीक है, जो कि एंड प्रोडक्ट है किस चीज का, केमिकल रिएक्शन का। और जैसे कुछ न्यू मटेरियल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ये भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं।
और जितने भी न्यू मटेरियल्स होते हैं इनको डिस्कवर्ड किया जाता है थ्रू स्टडिंग केमिकल चेंजेस, यानी केमिकल चेंजेस सी करके हम नए सब्सटेंस को पा सकते हैं। हमने देखा कि जैसे एक या एक से अधिक नए सब्सटेंसेस जो कि एक केमिकल चेंज में फॉर्म होते हैं। अगर नया प्रोडक्ट पाना है तो हमें केमिकल चेंज की स्टडी करनी पड़ती। जैसे पॉइंट्स वाइज कुछ पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इस ब्लॉक में। जैसे हीट, लाइट या कोई अदर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट है तो ये भी एब्जॉर्ब होती हैं या निकलती हैं। साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब केमिकल रिएक्शन की खासियत है, यानी ये चेंजेस हो तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे चेंज ले लें, स्मेल में अगर चेंज आ रही है, स्मेल कोई निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए कुछ एग्जांपल पर एक नज़र डालते हैं। जैसे मैग्नीशियम का रिबन बर्न होना, ये केमिकल चेंज है। कोल का बर्न होना, वुड या लीव्स, ये भी केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग किसी भी सब्सटेंस का एक केमिकल चेंज है। बर्निंग में हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। हमको पढ़ना है कि जो एक्सप्लोजन होता है फायर वर्क का, वो भी एक केमिकल चेंज होता है। आप जानते होंगे कि एक्सप्लोजन क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, साउंड देगा और एक अनप्लीजेंट गैस भी रिलीज़ करेगा जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि हमें किसी भी फायर वर्क से प्ले नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी आग का खेल नहीं खेलना चाहिए या वो आग से कोई भी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। कह रहे हैं कि जब फूड स्पॉइल्ड हो जाता है तो उसमें एक गंदी सी स्मेल आने लगती है, तो क्या हम उसे एक केमिकल चेंज कह सकते हैं? यस। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे एप्पल का कोई स्लाइस रख दिया जाए तो एक ब्राउन कलर को अटेन कर लेगा, ठीक है, अगर उसको इमीडिएटली कंज्यूम नहीं किया जाता है। और आपने इस कलर को अगर नहीं देखा है तो एक बढ़िया नया एप्पल लीजिए ताज़ा और उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। फिर इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए पोटैटो और ब्रिंजल के साथ। जो चेंज होगा कलर में इन केसेस में नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन के साथ होगा। क्या ये केमिकल चेंज नहीं है? चैप्टर 5 में किसी एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है किसी बेस के साथ ही पढ़ा था। तो क्या न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज है? यस। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने जा रहा है वो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन में जो जंक लगता है वो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। चलिए रस्टिंग पर फिर से वापस लौट के थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चेंज होता है जो आयरन के आर्टिकल को क्या करता है? अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उनको ख़त्म कर देता है। रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है कि जैसे विदाउट पेंट, ठीक है, अगर कोई विदाउट पेंटेड लोहा रखा होता है तो उसके ऊपर एक रेड कलर का पाउडरी सब्सटेंस आके जमा हो जाता है जिसको रस्ट बोला जाता है और इस पूरे प्रोसेस को रस्टिंग बोला जाता है। यहाँ पर जो रिएक्शन आपको दिखेगा वो रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। रस्टिंग होने के लिए कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है ऑक्सीजन और वाटर का प्रेजेंस। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? रस्टिंग नहीं होगी। इनफैक्ट होता क्या है कि जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है एयर में बहुत हाई होता है, जिसका मतलब ह्यूमिड होगा और रस्टिंग बहुत तेज़ हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने का जो मेन काम होता है, क्वेश्चन पूछा गया हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो इसको प्रिवेंट करने का सबसे जो तरीका है वो पेंट कर दिया जाता है या तो उसके ऊपर क्या कोटिंग कर दी जाती है किसी अदर मेटल की। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया क्रोमियम और जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। जो कोटिंग कर दी जाती है मेटल की, उसी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? उसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन का नाम दिया गया है। पाइप हमारे घर में होती है वाटर वाली, उस पर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है ताकि रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सके। शिप्स होती हैं वाटर में चलती हैं तो उनके कुछ पार्ट्स वाटर के अंदर होते हैं, वहाँ भी गैल्वेनाइजेशन ही रहता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो जहाज़ होती है वो समुंदर में जाती रहती है तो उसके कारण रस्टिंग उसमें होता है, हर साल उसके पार्ट्स को बदला जाता है। तो पूछा गया है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जो मॉनेटरी लॉस होता है इस पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल का मतलब होता है जैसे जो पत्थर होते हैं उनका फॉर्मेशन होना। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि सॉल्ट को ऑब्टेन किया जा सकता है अगर सी वाटर को इवेपोरेट कराया जाए। सॉल्ट ऑब्टेन होता है किस मैनर में? हमारी क्रिस्टल फॉर्म में। और लार्ज क्रिस्टल जो प्योर सब्सटेंसेस के होते हैं वो फॉर्म होते हैं अपने सॉल्यूशन से। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। ये भी एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। जैसे यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। इस ब्लॉक को देखिए कि आपको एक वाटर कप पूरा फुल कप वाटर लेना है बीकर में और उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। हीट ऑफ वाटर देना है, तो जब स्टार्ट करेगा बॉइलिंग तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर को ऐड करना धीरे धीरे और मिलाते रहना उसको। फिर उसमें ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट पाउडर
और फिर ज़्यादा पाउडर नहीं डालेंगे, उसमें डिज़ोल्व नहीं करेंगे। फिर सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर लेंगे, उसको ठंडा होने देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे सॉल्यूशन को जब तक वो ठंडा ना हो जाए। फिर सॉल्यूशन को कुछ देर बाद देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्रिस्टल का फॉर्म हुआ, किसका, कॉपर सल्फेट का। अगर नहीं हुआ तो कुछ समय के लिए आपको और रुकना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हमने जाना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो आपके लिए होमवर्क है कि अपने अराउंड आप ऐसे ही चेंजेस को ऑब्जर्व कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।